नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहुत बहुत नमस्कार। आज हम गीता के अध्याय 9 के श्लोक 28 का वीडियो बनाएंगे। इसका अर्थ समझने की हम कोशिश करेंगे। हम गहराई से इसका अर्थ समझना चाहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को क्या समझा रहे हैं। वे अर्जुन को समझा रहे हैं, लेकिन यह हम लोगों को भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि यह सब श्री कृष्ण भगवान के वचन हैं, उनके द्वारा कहे हुए श्लोक हैं। तो इस 28वें श्लोक में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, शुभाशुभ फलेरेवं मोक्षसे कर्म बंधने संन्यास योग युक्तात्मा मुक्तो मामुपेष्यसि। कहते हैं, इस प्रकार जिससे समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं, जो भी सब अपने कर्म भगवान को अर्पण कर देते हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तू शुभ अशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। क्योंकि जो भगवान को अपने सब कर्म अर्पण कर देते हैं, तो भगवान उसको सभी कर्म बंधनों से मुक्त कर देते हैं और उससे मुक्त होकर वह भगवान को प्राप्त होता है। कहते हैं, मुझको प्राप्त होता है। तो मनुष्य के जो भी कर्म हैं, अच्छे चाहे बुरे, शुभ अशुभ, सबको भगवान में ही अर्पण कर देने चाहिए। वे कहते हैं कि सर्वत्र कर्म, जितने भी कर्म हैं, न्यास जो भी उसने अपने कर्म किए हैं, सब भगवान को अर्पण करने चाहिए। ये संन्यास योग में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कर्म करते हुए भी भगवान को जपते रहना चाहिए। और इस तरह से भगवान को कर्म अर्पण करने से मनुष्य क्या होता है, बंधन मुक्त हो जाता है। भगवान को फल में रुचि नहीं है, तुम कैसे भी कर्म हो, लेकिन भगवान को अर्पण कर दो। विशेष रूप से ऐसे कर्म जिसके हम फल की चिंता नहीं करते। तो ऐसे करने से भगवान क्या करेंगे, हम लोगों को मुक्त कर देंगे। मतलब इस पृथ्वी पर आवागमन के बंधनों से नहीं बंधे रहेंगे, इनसे मुक्त हो जाएंगे। और वैसे भी सच्चे मन से हम जो कर्म करते हैं, उसको करने से हम सीधे भगवान को ही प्राप्त होते हैं। हमें सच्चे मन से कर्म करने चाहिए और भगवान को अर्पित करने चाहिए। इसमें ये नहीं देखना है कि ये अच्छा है, ये बुरा है। शुभ अशुभ जो भी कर्म हैं, सब कर्म बंधनों से मुक्त होकर मुझ में पहुँचोगे, संन्यास योग से जुड़े रहोगे। हम अपने कर्म कृष्ण को अर्पित करते हैं, तो हमारा स्थिर मन कृष्ण को प्राप्त कराएगा। जैसे धन है, धन के लिए आदमी क्या करता है, शेयर मार्केट में पैसा लगाता है। एक तो उससे लाभ लेने के लिए, पैसा इकट्ठा करने के लिए लगाता है, और एक लगाता है कि भाई इस शेयर को अगर लाभ मिलेगा और इसमें पैसा लगाएंगे, तो ये अपने कंपनी के कर्मचारी को चाहे अच्छे कार्य में लगाएगा। तो कुछ लोग तो इस भाव से शेयर खरीदते हैं, लेकिन कुछ दिन रात का चैन खो के अपना दिन रात रेट देखते हैं, घटे बढ़े, और अपनी दिनचर्या खराब कर लेते हैं, अपनी ज़िंदगी खराब कर लेते हैं। और लेकिन जो परोपकार के भाव का रहता है, वह देखता है कि भाई ये तो स्थिर है, चलो इसे दूसरे में लगा देते हैं, दूसरे को लाभ होगा, दूसरे कंपनी के कर्मचारी को पैसा वैसा मिलेगा। तो इस तरह से हम जब परोपकार की भावना से कार्य करते हैं, तो इससे भगवान खुश होते हैं। इसमें मनुष्य अपने भलाई के काम नहीं देखता, वह तो केवल भगवान को ही अर्पण कर देता है सब काम। और इस तरह से कल्याण के मनोयोग से, मनोभाव से, समाज कल्याण के मनोभाव से जो आदमी कार्य करता है, वह श्री कृष्ण भगवान को खुश करता है। एक सब कार्य भगवान को खुश करने के लिए होते हैं, और भगवान खुश होते हैं तो भगवान उसको प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए अपने सभी कर्मों को भगवान को अर्पण करने चाहिए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे
तब भी इस पर कमेंट कीजिए, ना लगे तब भी कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों।